सिलेबस में देखेंगे जो सेकेंड यूनिट नेट जेआरएफ वाला सब ओपन करेंगे सिलेबस। सेकेंड यूनिट में हम लोग देख रहे हैं योग के ग्रंथ, प्रमुख उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। और फिर योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में पूरा जो योग वशिष्ठ है वो ज्ञान योग और हठ योग पर आधारित है। प्रमुख 10 उपनिषद का संक्षिप्त परिचय है यहाँ पर। ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये हमारे 10 मुख्य उपनिषद हैं। टोटल उपनिषद कितने हैं? 200 उसमें से भी 108 जो हमारे 108 उपनिषद हैं वो उनमें से भी स्पेसिफिक हैं 200 में। और जब हम लोग 108 में से 10 उपनिषद को देख रहे हैं, ये वो उपनिषद हैं जो मतलब 108 में भी स्पेसिफिक हैं। और इन सबके बारे में जो कमेंट्री लिखी है, सबके बारे में भाष्य किया है आदि शंकराचार्य जी ने। और आदि शंकराचार्य जी को वेद और उपनिषद का एक श्रेष्ठतम पर्सनालिटी या व्यक्तित्व माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वेद उपनिषद को क्या है जिया है, अपने जीवन में उतारा है। अहम ब्रह्मास्मि उनके जीवन में दिखाई देता है। तो उपनिषद क्या है? अहम ब्रह्मास्मि को ही चरितार्थ कर रहे हैं या बताने का प्रयास कर रहे हैं। बताने का प्रयास मीन्स हम लोगों के लिए, बताने के लिए वो तो उपनिषद ऑलरेडी है ही, मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन। तो जो हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि के भाव में जाकर या अपने आप में उपलब्ध होकर ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद इन उपनिषदों पर भाष्य किया है। इसलिए ये 10 उपनिषद को मुख्य उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अब हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं जो सामान्यतः हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बस एक रिवीजन है उसका। वेदों का सार ही उपनिषद है और वेदों का अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और बृहदारण्यक या ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है। यह ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म के गूढ़ रहस्यों को समझाता है। श्रीमद् भगवद गीता को भी उपनिषदों का साक्षी माना जाता है, क्योंकि उसमें भी वही तत्व ज्ञान है। बस वो तत्व ज्ञान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग से होकर गुजर रहा है। फिर इसमें देख रहे हैं हम लोग उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनमें से 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है। और ये टीका क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शंकराचार्य जी अपने स्वरूप में आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में उपलब्ध हैं, तब ये उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, इसलिए इन्हें विशेष माना जाता है। अब देखते हैं जो हमारे वेद हैं, वेदों की रचना कैसे हुई है, या वेदों में क्या कंटेंट है, किसके द्वारा वेदों में सब कुछ कैसे लिखा गया है, कैसे वेदों को हम समझें कि वेद क्या है। तो वेदों में क्या है या वेद क्या है? तो वेदों में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 कंटेंट हैं, या 4 चीज़ों का समन्वय है वेद। चारों को मिलकर वेदों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर जो संहिता है वो क्या है? 2 व्यक्तियों के बीच संवाद है और चारों वेदों के मंत्र समाहित है। चारों वेदों के जो मंत्र हैं वो कहाँ पर हैं? संहिता में है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण मीन्स होता है वेद ज्ञाता। एक जातिगत ब्राह्मण है और एक ब्रह्म को पाए हुए, ब्रह्म को प्राप्त किए हुए लोग ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण को की संज्ञा दी गई वो उसी से संबंधित है। फिर है ब्राह्मण वेद ज्ञाता, मंत्रों का सही उच्चारण और यज्ञ विधान का निर्देश। संहिता में हमारे सभी चारों वेदों के मंत्र समाहित हैं। ब्राह्मण में क्या है कि ब्राह्मण हमें ये बता रहे हैं कि इन वेदों का उच्चारण कैसे करें, क्योंकि वेदों का या वेद मंत्रों का जब सही तरीके से हम उच्चारण करते हैं तभी मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक दिखाई देता है। नेक्स्ट है आरण्यक। आरण्यक हमारे क्या है? आरण्यक मीन्स हो गया जंगल। तो जो पहले हमने संहिता में देखे कि सभी चारों वेदों के मंत्र समाहित हैं,
ब्राह्मण में क्या देख रहे हैं कि मंत्रों का उच्चारण कैसे करें ताकि मंत्रों का हमें सही प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई दे। आरण्यक क्या है, वन में रचित मंत्र, कि जब हम आरण्यक में कुछ मंत्र क्या है वन में रचित है, वन में जाकर लिखे गए हैं। लेकिन ये मंत्र कौन से वन में जाकर लिखे गए हैं? एकांत में ध्यान, जंगल की निरवता में बाह्य संसार से विरक्ति कर प्रत्याहार। इसका साधारण सा या सिंपल सा अर्थ हुआ कि वन में जाकर, एकांत में जाकर हमने जो मंत्र वेदों के देखे हैं, पढ़े हैं, उनका सही उच्चारण किया ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मणों से सीखा या ब्राह्मण के द्वारा। फिर थर्ड में हमने उन मंत्रों का उच्चारण एकांत जंगल में जाकर करना शुरू किया, क्योंकि मंत्र कब फलीभूत होते हैं? जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। तो आरण्यक में जंगल हो गया, जंगल का मीन्स पूर्ण एकांत। तो जब पूर्णतः एकांत में ही एकाग्र चित्त होंगे, एकाग्र चित्त होंगे तो मंत्रों पर हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरा है कि अपने आप में आना, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं और संसार से पूरी तरीके से डिटैच्ड हो जाएं, तो ये क्या है, अभी हम आरण्यक में ही हैं। क्योंकि जब हम संसार से चाहे अपने आप में जहाँ हैं वहीं अकेले हो जाएं या जंगल में जाकर अकेले हो जाएं, दोनों का अर्थ एक ही है। आरण्यक का बस केवल इतना अर्थ है कि हम मंत्र का उच्चारण करते समय एकाग्र चित्त हो, ध्यान में बैठें, तभी मंत्रों को हम अनुभव कर पाएंगे, मंत्रों के प्रभाव को अनुभव कर पाएंगे। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद क्या है? जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेदांत। वेदांत मीन्स वेदों का अंतिम भाग। तो मंत्रों के गूढ़ अर्थ का दर्शन, यही वेद का सार है। उपनिषद में हम क्या देख रहे हैं? मंत्रों के गूढ़ अर्थ को देख रहे हैं। गूढ़ अर्थ का मीन्स हुआ तत्व ज्ञान। उपनिषद की जब भी बात आएगी तो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान कब हम फील कर रहे हैं? जब हमने पहले मंत्र देखे या पढ़े, फिर मंत्रों का सही उच्चारण करना सीखा ब्राह्मण में, फिर जंगल में जाकर मंत्रों की गहराई में उतरने का हमने प्रयास किया एकांत में, और फिर जब हम मंत्रों की गहराई में उतरकर ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचे मंत्रों के द्वारा, तो हमने लास्ट क्या देखा? उपनिषद मीन्स आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या है? मंत्रों के गूढ़ अर्थ का दर्शन। गूढ़ अर्थ का दर्शन मीन्स हो गया संसार से टोटली डिस्कनेक्ट हो गए और हम पूरी तरीके से अपने आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व या ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गए। यही वेद का सार है। वेद का सार और क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता मीन्स बिल्कुल सरल सा है कि धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमें भी सुरक्षित रखेगा। ये वेदों का सार है। जीवन दर्शन क्या है या वेद का कंक्लूजन क्या है हमारा? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमें स्वयं के लिए पसंद है या ठीक लगता है। ऐसा ना हो कि हम दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो हमें अपने लिए ठीक नहीं लगता है। ठीक, तो वेद और वेदांत हमें क्या बता रहे हैं कि जो हमें अपने लिए जैसा हम चाहते हैं, अपना सम्मान, अपने से प्रेम, दूसरों का सहयोग, वैसे ही हम दूसरों के साथ करें। फिर है यहीं पर जीव, जगत और जगदीश्वर, इन तीनों का समन्वय ही सत्य कर्म सिद्धांत है। यदि हम लोगों से पूछा जाए वेद क्या है, तो 3 शब्दों में बोलेंगे, जीव, जगत और जगदीश्वर। ये क्या है? वेद है। वेदों का सार क्या है? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं या पसंद करते हैं। फिर है आत्मा, इन तीनों का सार है। आत्मा का कल हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि पहले क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म की ही चेतना जब कई व्यक्तित्व में आने वाली होती है तो ब्रह्म क्या है? एक ऊर्जा है, पावर हाउस है। और हम लोग मान लो 8 अरब लोग हैं मनुष्य जाति में, इस समय 8 अरब की संख्या मानी जा रही है। तो 8 अरब क्या है? आत्माएं हैं। और वो आत्माएं जब शरीर में आएंगी तो पहले परमात्मा, फिर आत्मा और फिर जीवात्मा। जैसे ही आत्मा ने शरीर धारण कर लिया तो वो जीवात्मा हो गई। इसके बाद देखते हैं हम लोग तत्वमसि, तुम वही हो, आत्मा और परमात्मा की एकता। ये तत्वमसि कौन बोल रहे हैं? ऋषि, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में अपने शिष्यों को अनुसंधान करना सिखाया। अनुसंधान मीन्स रिसर्च करना सिखाया। कहाँ रिसर्च करना सिखाया? यूनिवर्स में।
सृष्टि के ऊपर रिसर्च करवाई है कि यूनिवर्स के सिद्धांतों को सही समझ के इस यूनिवर्स में आनंद के साथ जिया जा सकता है, जीवन जी सकते हैं। अब देख रहे हैं हमारे जो प्रमुख 10 उपनिषद हैं। फर्स्ट है हमारा ईशावास्य उपनिषद, संपूर्ण जगत में ईश्वर का वास है। यह है ईशावास्य उपनिषद। ये क्या है, सभी उपनिषद का जो एक अपना जीस्ट है वो साइड में लिखा गया है। केनोपनिषद क्या है, केनोपनिषद में ज्ञान और इंद्रियों का महत्व बताया गया है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच संवाद है, आत्मा और मृत्यु का रहस्य बताया गया है और ब्रह्म ज्ञान की महिमा बताई गई है। प्रश्नोपनिषद में क्या है, 6 ऋषियों के प्रश्न और ऋषि पिप्पलाद के उत्तर दिए गए हैं। मुंडकोपनिषद ओम और चतुर्थ अवस्था तुरीय अवस्था में ओम की जो 4 मात्राएं हैं उनके बारे में बताया गया। मुंडकोपनिषद में उच्च एवं निम्न विद्या का विवेचन किया गया है। मांडुक उपनिषद में ओम और चतुर्थ अवस्था या 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, आ उ मा और तुरीय अवस्था के बारे में। फिर तैत्तिरीय उपनिषद में क्या है, अन्नमय से आनंदमय कोष तक की यात्रा है। ऐतरेय उपनिषद में आत्मा और सृष्टि की उत्पत्ति है। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत, सत्य और ध्यान का महत्व है। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है, आत्मा, ब्रह्म और संवाद, याज्ञवल्क्य, गार्गी और आदि अन्य लोगों के बीच संवाद है। अब हम लोग देखेंगे आज ईशावास्य उपनिषद, जो हमारा फर्स्ट उपनिषद है हमारे सिलेबस का, 2nd यूनिट का। ईशावास्य उपनिषद पृष्ठभूमि और परिचय। वेद में स्थान, शुक्ल यजुर्वेद, वाजस्नेयी संहिता, अध्याय 40 अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद और अध्याय 40 ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। संरचना, केवल 18 मंत्र हैं, संक्षिप्त लेकिन गहन दार्शनिक सार हैं। ये 18 मंत्र किसके सिमिलर हैं, श्रीमद् भगवद गीता के। जो 18 चैप्टर हैं वहाँ पर, वही यहाँ पर 18 मंत्रों से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नाम का अर्थ है ईसा, ईश्वर। वास्या आवृत मीन्स आच्छादित, अर्थात ये संपूर्ण जगत ईश्वर से आवृत है। ये क्या है, ईशावास्य उपनिषद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ईशावास्यम, उसका अर्थ देख रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत जो यूनिवर्स है ईश्वर से आवृत है। प्रकृति, काव्यात्मक शैली में अद्वैत दर्शन, ये कैसे लिखा गया, काव्यात्मक शैली में लिखा गया है। काव्यात्मक शैली में अद्वैत दर्शन, कर्मयोग और भक्ति योग के सिद्धांत का संयोग है। यहाँ पर महत्व क्या है, यहाँ पर महत्व है यह उपनिषद हमें त्याग और भोग का अद्भुत संतुलन सिखाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यह उपनिषद हमें त्याग और भोग का अद्भुत संतुलन सिखाता है कि संसार में त्याग भी करना है और भोग भी करना है, इन दोनों के बीच में एक संतुलन बनाकर रखना है। विषय वस्तु का संक्षिप्त सार, ईशोपनिषद मुख्यतः निम्न विषयों पर आधारित है। ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वाधार है। सृष्टि का प्रत्येक अंश उसी में व्याप्त है। तो यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो सृष्टि का प्रत्येक अंश ईश्वर में ही या ईश्वर की सृष्टि में व्याप्त है। कर्म और त्याग का संतुलन, पहले हमने क्या देखा कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। फिर कर्म और त्याग का संतुलन है, संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना, संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना। अविद्या और विद्या का समन्वय है। इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ये मेजर क्या है, कंटेंट है यहाँ पर, यह मेन हेडिंग्स हैं ईशावास्य उपनिषद की। अविद्या और विद्या का समन्वय, अविद्या और विद्या दोनों का होना आवश्यक है। संसार में कर्म भी जरूरी है और त्याग भी जरूरी है, मीन्स भोग भी जरूरी है और त्याग भी जरूरी है। अविद्या भी जरूरी है और विद्या भी जरूरी है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान का महत्व बराबर है। संभूति और असंभूति का रहस्य, सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों का महत्व है। अब देखेंगे अभी
जब संभूति और असंभूति, विद्या और अविद्या, त्याग और भोग, लगभग सब सिमिलर वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। बस क्या है, सब सिनोनिम से पर्यायवाची हैं। आत्म सर्वात्म भाव, आत्म मीन्स हम अपने की बात कर रहे हैं, सर्वात्म मीन्स सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं। प्रार्थना और समर्पण, पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर समर्पण मीन्स अपने आप को अब अर्पित कर दिया। तो मुक्ति की अंतिम साधना क्या है, जो प्रार्थना चल रही थी अब वो समर्पण में पूर्णाहुति हो गई उसकी प्रार्थना की। ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। जब हम लोग ये 10 उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, उसमें 12 हमारे श्लोक हैं, और ईशावास्य उपनिषद में 18 हमारे श्लोक हैं। तो जो हमारा ये हमने देखा विद्या अविद्या, भोग त्याग, संभूति असंभूति, आत्म सर्वात्मा, ये सब क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, किसके बारे में, ईशावास्य उपनिषद के बारे में। किस वेद से लिया गया है, यजुर्वेद से, और यजुर्वेद भी 2 पार्ट में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और पूर्ण पद्यात्मक है, मीन्स गायन शैली में, जैसे हम लोग पोयम पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। वेद का संपूर्ण सार इसी में समाहित है। ईशावास्यमिदं सर्व, अर्थात यह संपूर्ण जगत परमात्मा से व्याप्त है। पूरा जो जगत है वो क्या है, परमात्मा से व्याप्त है। मनुष्य को इस जगत में रहते हुए भोगों का त्याग करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को क्या करना है, इस जगत में रहते हुए, जीवन जीते हुए भोगों का त्याग करते हुए जीवन जीना चाहिए। दूसरों की वस्तुओं पर मोह नहीं करना चाहिए। ये सब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है, पर जब जीवन में अपनाने की बात आती है तो बहुत कठिन हो जाता है। दूसरों की वस्तुओं पर मोह नहीं करना चाहिए। फिर ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, ज्ञाता और अज्ञेय है, जानने योग्य भी है और ना जानने योग्य भी है। निष्काम कर्म को प्रधानता दी गई है। जब वेदांत पढ़ेंगे तो सभी जगह निष्काम कर्म की ही बात की जाएगी, क्योंकि सकाम कर्म से हम केवल क्या करेंगे, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ आ जाएंगे, लेकिन निष्काम का अर्थ है कि सकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्त हो जाना, मीन्स पाप से पुण्य और फिर पुण्य से भी मुक्त हो जाना। नहीं तो पुण्य का भी प्रभाव अहंकार का रूप ग्रहण कर लेता है। आत्मा का हनन करने वाले अज्ञानियों को अंधकार में लोग प्राप्त होते हैं। जो आत्मा का हनन करते हैं या आत्मा को महत्व नहीं देते हैं, ऐसे अज्ञानियों के लिए ये जो संसार है अंधकारमय है। अब देखते हैं हम लोग मंत्रवार भावार्थ विस्तृत वर्णन। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग, ईशावास्य उपनिषद के बारे में। मंत्र है हमारा जो फर्स्ट मंत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचिद् धनम्। इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी अर्थ है हमारा, यह सब जो कुछ भी संसार में चर और अचर है, चर मीन्स दिखने वाला चलने वाला, अचर मीन्स स्थिर या न दिखने वाला, सब में मैं ईश्वर व्याप्त है। फिर उसके त्याग से भोग करो, किसी के धन की इच्छा ना करो। क्या लिखा है, फिर उसके त्याग से भोग करो, मीन्स पहले त्याग वाली वृत्ति हो और फिर भोग करो। मान लो हमारा मन में है कि हमें कुछ लेना ही नहीं है, तो अब भोजन करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, केवल उतना करेंगे जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जब त्याग पहले हो फिर हम किसी भी चीज़ का सदुपयोग करेंगे, और जब त्याग नहीं होगा तो हर चीज़ का हम उपभोग करेंगे और फिर दुरुपयोग करेंगे। तो ये क्या है, ये तेन तक्तेन भुंजीथा, ये वाला जो हमारी लाइन है, ये लगभग जब भी वेदांत की बात की जाती है, कहीं पर भी चर्चा की जाती है उपनिषदों की, ये लाइन जरूर बोली जाती है। इसके बाद देखते भाव क्या है इसका। जगत का प्रत्येक अंश ईश्वर से आच्छादित है, हमें केवल उतना ही उपभोग करना चाहिए जो आवश्यक है और लोभ से बचना चाहिए। यदि हम लोग अपने उपभोग की बात करें तो हमें क्या चाहिए, जो अभी हमारे पास है सही भोजन,
सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य और सही घर। यदि पर्याप्त मात्रा में ये चीज़ें मिल जाएं तो फिर हमको वहाँ पर रुकना चाहिए, फिर अपने अंतर्ज्ञान आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। ये ना हो कि पूरे जीवन हम बाहर ही भागते रहे और भागते भागते इस दुनिया से भी शरीर छोड़कर चले गए। दर्शन क्या है इसका, जो जीष्ट क्या निकल कर आता है, त्याग में ही आनंद है। ये अद्वैत का व्यवहारिक रूप है। जहाँ त्याग होगा वहाँ हमेशा आनंद होगा, कुछ छोड़ने में डर नहीं लगेगा। और जब हमें डर लगने लगे, व्यक्ति सबसे ज़्यादा भयभीत किस लिए है, क्योंकि वो इस दुनिया में कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए सबसे अधिक हमारे जीवन में भय है। और स्वामी विवेकानंद जी जो वेदांती कहे जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि भय ही मृत्यु है और साहस ही हमारा क्या है, मनोबल है, यह जीवन है। मंत्र 2 सेकंड देख रहे हैं हम लोग। भाव क्या है सेकंड मंत्र जो हमारा है, 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीना श्रेष्ठ है। 100 वर्ष तक जो हमारा सेकंड मंत्र है उसको क्या बोल रहे हैं कि उसका अर्थ है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीवन जीना श्रेष्ठ है, बशर्ते कर्म आसक्ति रहित हो। 100 वर्ष तक जीवन जीने की बात उपनिषदों में बताई गई है। उसमें ईशावास्य उपनिषद में सबसे पहले डिफाइन किया गया है। और दूसरी शर्त क्या है कि आसक्ति रहित कर्म करें। नेक्स्ट है, इसी में देखें संदर्भ क्या है, गीता के निष्काम कर्मयोग से सीधा मिले। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में क्या पढ़ते हैं, जो डेफिनेट निष्काम कर्म की वहाँ बात की जाती है। तो ईशावास्य उपनिषद के 18 जो श्लोक है किस पर आधारित है, श्रीमद् भगवद गीता के 18 जो चैप्टर है उनसे कनेक्टेड है। फिर मंत्र जो हमारा 3rd नंबर का मंत्र है या श्लोक है, उसमें क्या बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को न जानकर केवल भौतिक जीवन जीने वाले अंधकार में जाते हैं। आत्मा के स्वरूप को न जानकर केवल भौतिक जीवन जीने वाले अंधकार में जाते हैं। मतलब जो लोग संसार में ही केवल जी रहे हैं, संसार को ही सही समझ रहे हैं, वो लोग क्या होंगे, उनका जीवन अंधकार में चला जाएगा। शब्दार्थ क्या है यहाँ पर, आत्महन, जो आत्मा की उपेक्षा करते हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आत्मा का हनन करने वाले मीन्स आत्मा की उपेक्षा करने वाले या आत्मा की बात को न सुनने वाले लोग इस संसार में अंधकार में जाएंगे, या इस संसार को छोड़ने के बाद या जीवन रहते हुए भी अंधकार में जीवन जिएंगे। मंत्र 4 और 5 में का अर्थ देखते हैं। भाव है, ब्रह्म चल भी रहा है और अचल भी है, दूर भी है और निकट भी है, भीतर भी है और बाहर भी है। कई बार हम लोग मंदिरों में खड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हम इस मंदिर में गए या कहीं तीर्थ में गए, वहाँ पर जाकर मेरा कार्य पूरा हो गया। कोई भी हमने बात सोची, वो बात पूरी हो गई। कितने लोगों को लगता है ये सही है कि मंदिर में जाकर बात पूरी होती है, संकल्प पूरे होते हैं, या आपके दृढ़ संकल्प होते हैं वो पूरे होते हैं। आपका यदि दृढ़ संकल्प है तो आप घर पे भी रहेंगे तो भी आपकी इच्छा या संकल्प पूरा होगा। और आपके यदि दृढ़ संकल्प नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे संकल्प हैं वो हमारे प्रारब्ध से मैच नहीं कर रहा है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे संकल्प पूरे नहीं होते हैं। जैसे नियति ने हमें किसी और चीज़ के लिए चुन रखा है और हम कुछ और बनने जा रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसे में संकल्प पूरे नहीं होंगे। अब्दुल कलाम जी के बारे में सभी को पता है कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे। उत्तराखंड जो हम लोगों का ऋषिकेश है, शिवानंद जी से वो मिल चुके हैं उस टाइम पे, स्वामी शिवानंद जी से। तो वो जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ डिफेंस में, तो उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए बस गंगा जी के किनारे बैठे थे। उसी में ऐसा सुनते हैं स्वामी शिवानंद जी का मिलना हुआ था उनसे। फिर उन्होंने बताया, वो बहुत दुखी हुए, बहुत रोए, और उस समय छोटे भी थे, शायद 20 ईयर्स कंप्लीट नहीं था या इसी के आसपास थे। तो उन्होंने जब शिवानंद जी ने बात की तो उन्होंने, शिवानंद जी तो संत थे, उन्होंने कहा कि देखो आप ये डिफेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ इसके लिए परेशान नहीं हो, पायलट के लिए सेलेक्ट नहीं हो इसके लिए परेशान नहीं हो, आप किसके लिए हो आपको भी पता नहीं, आपको नियति ने किसी और चीज़ के लिए बनाया है।
और जिस चीज़ के लिए वो सिलेक्शन की बात कर रहे थे डिफेंस से संबंधित, उन्होंने क्या किया, जो परमाणु बम वगैरह बने, और जो हम लोग एक बुक पढ़ते हैं अग्नि की उड़ान, ये क्या है, विंग्स ऑफ फायर। जितना हम लोग 21st सेंचुरी का जो भारत देख रहे हैं, या आज जो हम लोग विकसित भारत का एक छोटा स्वरूप देख रहे हैं, आप जब इनकी बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वो सारी चीज़ डिफाइन है जो वेदों में कही गई हैं या वेदांत में कही गई हैं। वेदांत में क्या कहा गया है कि जीवन में पूरी समृद्धि भी हो और पूरा ब्रह्म ज्ञान भी हो। जैसे राजा जनक, शिवानंद जी, महाराणा प्रताप समृद्ध राजा भी हैं, चिंतन चरित्र बल भी है, ओज तेज वीर भी है, और इसके साथ साथ पूरा त्याग भी है। वेदांत में ऐसे जीवन जीने की बात की जा रही है जो पूरी तरीके से समृद्ध हो, बाहर की सृष्टि भी समृद्धशाली हो और अंदर से आत्मज्ञान में को उपलब्ध भी हो। इसको बोला जाता है वेदांत के अनुसार समृद्धि। तो जो विंग्स ऑफ फायर बुक है इनकी, अब्दुल कलाम जी की, वो किस पर आधारित है, वेदांत का दर्शन है। ठीक है, तो ये क्या है कि कई बार हमारे संकल्प पूरे ना हो, हमारी प्रार्थना पूरी ना हो, तो नियति ने हमें दूसरे कार्यों के लिए भी चुना होगा, ऐसा भी संभव हो सकता है। तो यहाँ क्या है, ब्रह्म चल भी रहा है, हम चल भी रहे हैं, हम ठहर भी जाते हैं। ठहरने का मतलब अपने आत्म तत्व, अपने मन की एकाग्रता, उसके ठहराव के लिए कहा जा रहा है अचल है। दूर भी है, मंदिरों में भी है, मस्जिदों में भी है, गंगा जी में भी है, पहाड़ों में, क्योंकि पूरी सृष्टि ब्रह्म में है। और निकट का मीन्स हम जीवित हैं तो हमारे पास सबसे निकट का मीन्स हमारे अंदर है, भीतर है और बाहर है। तो ये क्या भाव है, 4 to 5 जो हमारा मंत्र है उसका, ईशावास्योपनिषद के अनुसार। विश्लेषण क्या है, ये ब्रह्म के विरोधाभासी प्रतीत होने वाले गुणों का निरूपण है, जो वास्तव में उसकी सर्वव्यापकता का प्रमाण है। सर्वव्यापकता क्यों है, क्योंकि पास भी है, दूर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, चल भी रहा है, अचल भी है, इसलिए क्या है, सर्वव्यापकता का प्रमाण है 4 to 5 नंबर के मंत्र। मंत्र 6 to 7 में देख रहे हैं, जो भी प्राणियों में अपने आत्मा को और अपने आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। पहले क्या बोला जा रहा है, अपने आत्मा को और अपने आत्मा में सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखें और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, उसके लिए ना मोह रहता है ना द्वेष रहता है। ये क्या है, अद्वैत वेदांत की बात हो रही है। अहम ब्रह्मास्मि एको अहम द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि, इनकी बात हो रही है। योग दृष्टि के अनुसार क्या है, ये समदृष्टि ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था है कि जब हम सब में अपने आप को देखें और सभी को अपने अंदर देखें। फिर मंत्र जो हमारा 8 नंबर का मंत्र है, ये क्या है, परेगाच्छुक्रम कायम व्रणम स्वानिवरम नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्यथातिथ्योत अर्थान व्यदधाक्षात स्वतिभ्य समाभ्या। हिंदी अर्थ क्या है इसका, वह परम शुद्ध, निराशुल, निंदनीय, परम शुद्ध, निराशुल, निंदनीय, निर्मल, पाप रहित, निंदनीय की जगह अनिंदनीय हो जाएगा, पाप रहित, शरीर विहीन, अक्षत, सर्वज्ञ कवि है, मनीषी में परिपूर्ण, स्वयंभू, उसने सतत वर्षों के लिए, सतत में 100 वर्षों के लिए, या जो सृष्टि सतत चली आ रही है वर्षों के लिए, प्रजापतियों को तदनुसार पदार्थ बांटे हैं। प्रजापति क्या है यहाँ पर, जो पूरी जनसंख्या है या लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये परम शुद्ध, निरासुर, या जो अनिंदनीय, क्योंकि ईश्वर क्या है, निंदनीय नहीं है, अनिंदनीय है, निर्मल है, पाप रहित है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें हमारे किससे संबंधित है, ईश्वर से संबंधित है। और ईश्वर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो पूरी सृष्टि है ये क्या है, ये इसमें हम स्वयं को देखें और स्वयं में सभी को देखें। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में हम लोग भाव क्या है, परमात्मा पवित्र, निष्पाप, सर्वज्ञ,
सर्वव्यापी, ये सब परमात्मा के क्या है, पर्यायवाची भी है। स्वयंभू, कवि और मनीषी है। उपयोग क्या है, भक्ति में गुणगान और ध्यान में लक्ष्य निर्धारण। जब हम ईश्वर के ऐसे सर्वगुणों को देखेंगे, समझेंगे, तो हमारा मन सतत ही ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएगा। यह समर्पण का भाव हमारे अंदर विकसित हो जाएगा। ईश्वर के गुण क्या हैं, वह गति नहीं करता, फिर भी सबसे अधिक गतिमान है। देवता भी उसे नहीं पा सकते हैं। वह स्थिर होते हुए भी सबसे पहले पहुंच जाता है। वह वायु से भी तेज है। मतलब क्या है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उसके लिए कहीं पहुंचना कोई प्रयास की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। यदि हमें ईश्वर को यही अनुभव करना हो, एक हम लोगों ने एक कहानी सुनी है, जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण बहुत देर तक पहले गए, फिर काफ़ी देर ठहर गए, रुके रहे। देखा कि अभी द्रौपदी अपने रक्षा कर सकती है। तो जो रुक्मणी थी, उनको लगा कि ऐसा भगवान कृष्ण रुक क्यों गए, उनको समझ नहीं आया। उनका नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। फिर एक टाइम ऐसा देखा कि बिल्कुल लगा कि अब द्रौपदी अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। ये सब क्या है, इन सब कहानियों के माध्यम से हम लोगों को एक दिशा मिलती है। तो फिर क्या हुआ कि जब द्रौपदी को लगा कि अब बस आप ही केशव बचा सकते हैं और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तो भगवान जहाँ थे वहीं से उन्होंने रक्षा कर दी। इसका अर्थ हुआ, दो ही चीज़ें इस सृष्टि में होती हैं। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम अपनी रक्षा कर लेते हैं तो ईश्वर को रक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। तो दोनों में से एक ही चीज़ अपनानी पड़ेगी, या तो ईश्वर के सहारे हो जाओ, या तो अपने आप से सारे कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इसलिए ईश्वर क्या है, सब कुछ करता है, फिर भी वह कुछ नहीं करता है। एक जगह स्थिर है, फिर भी वो कहीं पर पहुंच सकता है। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ईश्वर एक अनुभव का विषय है, और ईश्वर सर्वव्यापी है, तो उसके लिए कोई भी दूर और पास कुछ भी नहीं है। कई बार हम परेशान होते हैं तो हमें दूसरे लोगों से प्रेरणा दिलवा देते हैं भगवान, और कई बार अपने अंदर से ही प्रेरणा मिल जाती है। तो दोनों ही माध्यम ईश्वर के लिए सहज और सरल है। वे निकट भी है अज्ञानी के लिए, और दूर भी है ज्ञानी के लिए। मीन्स ज्ञानी के लिए क्या है, निकट है, अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। वे सूक्ष्म होने से अंतर में और महान होने से बाहर भी विद्यमान है। सूक्ष्म होने से अंतर में मतलब सूक्ष्म है, एक चेतना है, चैतन्यता है, तो सूक्ष्म होने से अंतर में, और महान होने से बाहर भी विद्यमान है, पूरी सृष्टि में विद्यमान है। फिर मंत्र 9 to 11 देख लें। केवल अविद्या अंधकार है, भौतिक ज्ञान और केवल विद्या आत्मज्ञान में आसक्ति भी खतरनाक है। मतलब यदि केवल हम ये सोचें कि डायरेक्ट हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लें तो भी असंभव है, और हम केवल ये सोचें कि संसार ही सब कुछ है तो भी यहाँ पर बहुत दुख है। तो हमें क्या करना है कि संसार का सदुपयोग करना है और धीरे धीरे अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम संसार का सदुपयोग करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारी जो चेतना है वो अंतर्मुख होती चली जाएगी। अंतर की आवाज़ सुनना स्टार्ट हो जाएगा, हम अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुन पाएंगे। समाधान क्या है, दोनों का साथ, अविद्या से मृत्यु के पार, अविद्या से अमृत की प्राप्ति। ये आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अविद्या से क्या होगा, मृत्यु के पार जाएंगे। जैसे मान लो हम संसार का जो सदुपयोग कर रहे हैं, अविद्या क्या है, भौतिक ज्ञान है, तो संसार में क्या होगा, हमारा शरीर छूटेगा तो मृत्यु से पार जाएंगे। और यदि विद्या हमारे जीवन में आ गई तो अमृत की प्राप्ति करेंगे। मीन्स जीवन रहते हुए ही हम मोक्ष, आनंद, समाधि का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट है मंत्र 12 to 14। अंधम तमः प्रविशन्ति ये सम्भूति उपासते ततो भुव इव ते तमो या उसम्भूत्याम रतः। अर्थ है जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं देता है, जो अव्यक्त की उपासना करते हैं वे अंधकार में, असंभूति में प्रवेश करते हैं।
और जो संभूति में रमते हैं कार्य प्रकृति में, वे तो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ क्लियर है। केवल संभूति की उपासना करेंगे तो भी अंधकार, केवल असंभूति से जुड़ेंगे तो भी अंधकार। यदि हम ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता उसकी उपासना करेंगे तो भी हमारे जीवन में अंधकार होगा। यदि हमारा जीवन जो संसार का है केवल उसी की उपासना करेंगे तो भी अंधकार है। दोनों के बीच में एक संतुलन लाना है कि पहले जो हमारी कार्य प्रकृति है, जो संसार है, जो संभूति है, उसको हम क्या करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। और फिर असंभूति का मीन्स हो गया जो असंभूति संसार, संभूति हमारा एक पढ़ा था हमने अविद्या और विद्या। अविद्या क्या है, असंभूति है, विद्या क्या है, संभूति है। अविद्या मीन्स हो गया संसार, असंभूति संसार से कनेक्टेड है और विद्या हमारे अध्यात्म परमात्मा मोक्ष से कनेक्टेड है। संभूति हमारे मोक्ष से, विद्या से कनेक्टेड है। भाव क्या है, संभूति दोनों आवश्यक है, संभूति और असंभूति दोनों आवश्यक है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों की जरूरत है। निर्गुण ब्रह्म क्या है, आत्म तत्व हमारा निर्गुण ब्रह्म है। सगुण ब्रह्म क्या है, हमारा पूरा शरीर, ये क्या है, सगुण ब्रह्म है। क्योंकि हम लोग जब मंदिर में मूर्ति की पूजा करते हैं तो सगुण ब्रह्म हो गया, अपने शरीर का हम ध्यान रखते हैं तो सगुण ब्रह्म हो गया, और जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं वो क्या है, हमारा निर्गुण ब्रह्म हो गया। तो हमारे शरीर में निर्गुण ब्रह्म क्या है, हमारी आत्मा है। संतुलन, दोनों के संतुलन से ही क्या होगी, मुक्ति होगी। ना संसार से मुक्ति होगी ना अध्यात्म से, दोनों का जब संतुलन होगा तो ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 15 to 16 सूर्य से प्रार्थना। यहाँ सूर्य और असूर्य की भी बात की गई है, चर्चा की गई है। तो सूर्य और असूर्य का जो श्लोक या मंत्र है वो 15 to 16 में है। सूर्य से प्रार्थना मीन्स है तेरे तेज का आवरण हटा जिससे मैं उस परम पुरुष को देख सकूं। मतलब जो बाहर का आवरण है, जो बहुत तेज प्रकाश दिख रहा है, उसको हटा करके हम जो आंतरिक ऊर्जा का सोर्स है, या जैसे अपने शरीर को हम लोग शरीर में आत्मा को देखें तो कैसे देखेंगे, जब हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, मंत्र जप का एकाग्रता से उच्चारण करेंगे तब देखेंगे। ऐसे ही सूर्य क्या है, जैसे हमारा शरीर है वैसे ही सूर्य है। सूर्य की भी आत्मा है जिसमें हम ब्रह्म ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं, परम पुरुष कह सकते हैं, या जो चैतन्य है, ईश्वर है, उसको हम देख सकते हैं। तो जो बाहर सूर्य केवल प्रकाश दिख रहा है उसकी बात नहीं है, सूर्य के आंतरिक अस्तित्व की बात हो रही है। जैसे हमारा शरीर बाहरी सूर्य का प्रकाश से मैच कर रहा है और हमारी आत्मा शरीर के अंदर है, वैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है तो उसके अंदर जो आत्मा है उसकी बात हो रही है कि मैं परम पुरुष का दर्शन कर सकूं या देख सकूं। अनुभूति क्या है, सोहम अस्मि, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ का मीन्स हो गया जो मैं हूँ वही सूर्य है, जो सूर्य है वही मैं हूँ। भाव क्या है यहाँ पर, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है का मीन्स शरीर छूटने वाला है, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। मृत्यु के क्षण भी ब्रह्म स्मरण आवश्यक है। मंत्र 18 जो 80 नंबर का लास्ट मंत्र है, अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान युयोध्यस्मजुस होराण मेनो भविष्ठाम ते नमोक्तिम विधे। ये जब भी कहीं आप लोगों ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जहाँ यज्ञ होता है वहाँ ये मंत्र बोला जाता है। इसका एक जो मंत्र, इसकी प्रार्थना है, शांति पाठ है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णा। ये वाला जो मंत्र शांति पाठ का है स्टार्टिंग में और लास्ट का, ये दोनों मंत्र बोले जाते हैं जब यज्ञ किया जाता है और या वेदांत की चर्चा की जाती है। हिंदी अर्थ है इसका, हे अग्नि हमें शौर्य के पथ पर ले जाओ। शौर्य में अग्नि हमेशा शौर्य के पथ पर ले जाती, ऊंचाई की ओर ले जाती है। देवता और विद्वान मार्गदर्शक हो। देवता और विद्वान क्या हो, हमारे मार्गदर्शक हो। हमारा मन यज्ञ तुम्हारी सहायता से श्रेष्ठ बनकर आगे बढ़े। यहाँ मन को यज्ञ
से कंपेयर किया गया है कि हमारा मन जो है, जैसे यज्ञ में अग्नि जलती है तो ऊपर की ओर अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही हमारा मन रूपी जो यज्ञ है या मन यज्ञ की तरह अग्नि के से प्रकाशित हो, आगे बढ़े, श्रेष्ठतम मार्ग की ओर बढ़े। तुम्हारी सहायता से श्रेष्ठ बनकर आगे बढ़े। किसकी सहायता से? अग्नि से प्रार्थना की जा रही है। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हमें सफलता के आदर्श पथ पर ले चलो। ये अग्नि किसके लिए है? जो सूर्य भगवान है वो अग्नि, हमारे प्राण तत्व की वो अग्नि, ये सब जो हम संसार चल रहा है जिस ऊर्जा से, उस अग्नि की बात हो रही है यहाँ पर। भाव क्या है? अग्निदेव से मार्गदर्शन और पाप से रक्षा की अंतिम प्रार्थना है। पूर्ण समर्पण की बात हो रही है। दार्शनिक विश्लेषण क्या है हमारा यहाँ पर? अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व। ब्रह्म क्या है? जो हमारी समष्टिगत ऊर्जा है या ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। आत्मा क्या है? हमारी बात हो रही है। और जब हम शरीर में हैं तो यही जीवात्मा होगी। मान लो हमारी डेथ हो जाए तो जो शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई, और परमात्मा जो ब्रह्म है, सब तीनों अलग हैं। लेकिन जब आत्मा एक नया शरीर धारण कर ले तो यही आत्मा क्या हो जाएगी? जीवात्मा हो जाएगी। अभी हम लोग क्या हैं? जीवात्मा है। त्याग और भोग का मेल, उपभोग में भी वैराग्य, ज्ञान और कर्म का संतुलन, विद्या और अविद्या का समन्वय, सगुण निर्गुण एकत्व, संभूति और असंभूति का संतुलन। ये जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो उसका ले लीजिए। यौगिक दृष्टि, कर्मयोग। यौगिक दृष्टि क्या है? कर्मयोग, संसार में रहते हुए निष्काम कर्म करना। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग की सबसे सरल परिभाषा है संसार में रहते हुए निष्काम कर्म करना। ज्ञान योग क्या है? आत्मा ब्रह्म का एकत्व अनुभव। भक्ति योग क्या है? प्रार्थना, भक्ति और समर्पण। प्रेम, प्रार्थना, भक्ति, समर्पण, ये क्या है? सब भक्ति योग के साधन है। राजयोग क्या है? ध्यान योग द्वारा एकत्व की अनुभूति। किस एकत्व की अनुभूति? अपने आत्म तत्व की अनुभूति। ये क्या है? यौगिक दृष्टि से हम पूरे ईशावास्योपनिषद का कंक्लूजन देख रहे हैं, सार देख रहे हैं। फिर प्रश्न बिंदु कौन कौन से हैं हमारे? ईशावास्योपनिषद जो है हमारा, एक ईशावास्योपनिषद का वेद और स्थान। ईशावास्योपनिषद का वेद कौन सा है? कौन सा वेद? यजुर्वेद। स्थान कौन सा है? किस स्थान पर, कौन से नंबर में ईशावास्योपनिषद रखा गया है? 40 ठीक है, 40 नंबर पे। ठीक है। फिर इसमें विद्या और अविद्या की परिभाषा और महत्व। विद्या अविद्या क्या है? विद्या हो गया आत्मज्ञान, अविद्या हो गया संसार। दोनों का महत्व बराबर है। एक के बिना दूसरे को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसने संसार का सदुपयोग ना किया। इसीलिए मोस्टली लोग जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप देखेंगे वो राजाओं के घर से हैं। रेयर होंगे, या तो अंतिम जन्म होगा तब तो उसी जीवन में भी प्राप्त कर लेंगे। उसमें से सबरी, रैदास, बहुत सारे लोग हैं, कबीरदास जी। अदरवाइज फिर भगवान बुद्ध, महावीर, ये श्रृंखला है कि पूर्ण भोग के बाद सीधा वैराग्य। संभूति असंभूति, वही विद्या और अविद्या में अंतर है। बिखराव और एकत्रीकरण, संभूति और असंभूति का अर्थ। तेन तक तेन भुंजिता का भावार्थ क्या है? गीता और ईशोपनिषद में कर्मयोग की समानता है। फिर है मंत्र 6 to 7 में अद्वैत का प्रतिपादन। अद्वैत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरी आत्मा सब में है, सभी मेरे अंदर है। विद्या अविद्या का द्वैत और समन्वय। द्वैत का मीन्स होता है अलग अलग, और अद्वैत का मीन्स होता है एक। तो विद्या और अविद्या क्या है? द्वैत है, अलग अलग है। जब दोनों को हम सही तरीके से जान लेंगे तब हम किसको उपलब्ध होंगे? अद्वैत को। अद्वैत का मीन्स अहम ब्रह्मास्मि। ईशावास्योपनिषद ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ ग्रधा कस्य विदधना। ये सब जो कुछ भी संसार में चल अचल
है, ईश्वर में व्याप्त है, त्याग के भाव से भोग करो और किसी के धन की इच्छा मत करो। ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, अब एक रिवीजन चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। कुछ कह रहे हैं ऋषि? हाँ, 6 बज गया, टाइम हो गया, हम बस वापस ही आते हैं। टाइम भी हो गया और ये जो 18 मंत्र है ना, ये कंप्लीट होगा भी हो गया, अनुपात। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। और एक बात सबको बता दें, ये आज जो आपके पास मैटर है अभी थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा। आप सब लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, डेली का डेली पढ़ेंगे तो समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। चलिए सबको प्रणाम, शुभ।